फाइल जैसे ही क्लिक कर दिया, यहाँ ऑप्शन आता है सेव, ठीक है, सेव एज, ओपन, क्लोज, फिर आता है रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट, ये सारा ऑप्शन आता है। सभी को एक एक करके जानेंगे हम लोग, है ना। देखना कि एक एक पार्ट को, ठीक है, कहीं छूट ना जाए, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हम लोग एमएस वर्ड का एक या दो पार्ट में सारा चीज़ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से करने वाले हैं। देखो, जैसे कि होम ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन, पेज लेआउट ऑप्शन और रेफरेंस ऑप्शन और मेलिंग ऑप्शन हम लोग जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जितने भी हम लोग पार्ट बनाए थे, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि कुछ अच्छा से नहीं दिख रहा था, अच्छा से शो नहीं हो रहा था, ठीक है। इसलिए हम आज जो है सोचे कि नहीं, आप लोगों को शुरुआत से बता देना चाहिए कि सारा चीज़, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं और शुरू से करेंगे, है ना। और अच्छी तरह से जानना, जैसे हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है, तो इस तरह का व्यू हम लोग को आता है ना। इसमें देखो, सबसे पहले ये ऑप्शन आता है, ऊपर में लिखा हुआ रहता है ना, ऊपर में लिखा हुआ रहता है, ऊपर में ये डॉक्यूमेंट 1 बोल के लिखा हुआ आता है, एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ आता है, दिख रहा होगा, है ना। डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये लिखा हुआ आता है, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड में यहाँ जो लिखा हुआ आता है, ये फाइल लिखा हुआ आता है, ठीक है। एक एक चीज़ जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। फाइल लिखा हुआ रहता है। फाइल में जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन आता है, ठीक है। देखो, सेव से क्या होता है, किसी फाइल को जो भी आप बनाए हो उसे आप सेव कर सकते हो। सेव का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+S। जो भी आप फाइल बनाए हैं, मान लो कुछ भी लिखे हो, ठीक है, उसको आप सेव करके रखना चाहते हो, तो यहाँ क्या करना है, सिर्फ आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन आता है, देखो ये वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पर लिखा हुआ आता है, सेव एज लिखा हुआ आता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइज में, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज में ये देखो दिखता है, इस तरह को दिखता है, ठीक है। दिस पीसी 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इस तरह का रहता है, ये है ना। फिर उसके बाद यहाँ नीचे में फाइल नेम रखता है, ठीक है। नीचे में फाइल नेम लिखा हुआ रहता है। आप जिस नाम से सेव करना चाहें, अपने नाम से भी सेव करते हो, ठीक है। किसी भी नाम से फाइल को सेव करना चाहते हो, किसी कुछ भी इम्पोर्टेंट फाइल होता है, ठीक है, अपने नाम से सेव कर देते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो हम नाम दे दिए राज, तो ये फाइल नेम हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ पर सेव कर रहे हो। डेस्कटॉप में सेव कर रहे हो, कि डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हो, कि डाउनलोड्स में सेव कर रहे हो, या दिस पीसी में सेव कर रहे हो। अगर दिस पीसी में सेव कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ ड्राइव्स वगैरह भी दिखता है, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव। यहाँ से हम लोग नीचे करते जाएंगे ना, ये देखो सी ड्राइव में सेव करना चाहते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सी ड्राइव में कभी भी सेव मत करना। जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल हुए रहते हैं वो सी ड्राइव में रहते हैं। कभी आपका कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ा तो सी ड्राइव ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। और सी ड्राइव में जितना भी फाइल आप सेव किए रहते हैं, सारा चीज़ हट जाता है। डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में आप सेव कर सकते हो, ये कभी भी हटता नहीं है, ठीक है, ये आपका बचा हुआ रहता है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि हमेशा डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव में फाइल को रखना पड़ेगा। हमेशा फाइल को डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव में ही रखिएगा, सी ड्राइव में भूल के भी नहीं रखना है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद आप क्या करना, यहाँ पर सेव टाइप में सेव एज टाइप लिखा हुआ है। सेव एज टाइप में यहाँ जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस खुलता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आता है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस तरह जिस तरह से आप सेव करना चाहोगे, ये पीडीएफ में भी इसको बना सकते हो, है ना। तो इस तरह से किसी किसी ऑप्शन नहीं देता है। कुछ वर्जन जो होता है विंडोज़ 7 या विंडोज़ 3
या फिर आपका विंडोज़ 10 के बाद ये PDF का ऑप्शन देता है, लेकिन कभी जो है दूसरा में बहुत कम देता है PDF का ऑप्शन, है ना। तो ये देखना पड़ेगा आपका ऑप्शन है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपको PDF में करना चाहते हो तो PDF में करके या वर्ड डॉक्यूमेंट में करके, ठीक है। यहाँ क्या कर देना है आपको, यहाँ से आकर के नीचे से सेव कर देना है, ठीक है। तो आपका फाइल जो है वो सेव हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आप फाइल को सेव कर सकते हो। उसके बाद ये क्या ऑप्शन आएगा, सेव एज। ये देखो सेव एज। सेव एज का काम क्या होता है, ये सेव का हो गया काम। सेव एज, सेव एज का काम क्या होता है कि अगर आप कोई भी नाम से सेव किए हुए हो, ठीक है, और उसको नाम चेंज करने के लिए, ठीक है, जैसे कि मान लो ये सेव एज किया हुआ है और यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स में कुछ फाइल है, ये असेसमेंट नाम से फाइल है, ठीक है, और इसका नाम हम लोग चेंज करने के लिए सेव एज का काम करते हैं। यहाँ से अगर इसी चीज़ को कुछ और नाम से हम लोग सेव कर देंगे, ठीक है, ABC नाम से कुछ भी, ठीक है, सेव कर देते हैं, तो ये जो है चेंज होकर के दूसरा नाम में सेव हो जाएगा। वो तो रहेगा ही, लेकिन दूसरा नाम में भी सेव हो जाएगा। समझ में आएगा सेव एज का काम क्या होता है। सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है, F12। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि है क्या हम लोग के पास, ये ओपन का काम बहुत ही आसान है। कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कोई फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसेंट में क्या होता है कि आप जो भी चीज़ ओपन किए हुए रहेंगे वो रिसेंट में आपको पहले दिखता है, ठीक है। जैसे रिसेंट में क्लिक कर देंगे ऊपर में शो होने लगेगा, ठीक है, जो भी फाइल आप बनाए हुए रहेंगे सारा चीज़ शो करने लगेगा। फिर न्यू में क्या होता है, नया पेज लेने के लिए होता है, ठीक है। प्रिंट से प्रिंट कर सकते हैं, Ctrl+P होता है शॉर्टकट की इसका। सेव एंड सेंड कर सकते हैं किसी फाइल को, ठीक है, और सेव भी कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, है ना। ऑप्शन से क्या होता है कि MS वर्ड का और एडवांस ऑप्शन यहाँ से ओपन होता है, ठीक है। तो ये आपको अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में ये काम आता है एडवांस ऑप्शन, लेकिन अभी अच्छी तरह से जाने रहो कि इसमें जो है ऑप्शन से आपका जो है एडवांस ऑप्शन खुलता है MS वर्ड का। फिर एग्जिट से आप इसको एग्जिट कर सकते हो, है ना। तो ये सारा ऑप्शन रहा जो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये फाइल ऑप्शन हम लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद होम ऑप्शन आज क्लियर कर देते हैं, है ना। देखो होम ऑप्शन जैसे हम लोग होम टैब है, ठीक है, फिर इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ये सारा चीज़ें होम ऑप्शन से हम आपको बता दे रहे हैं कि ये अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। देखो, ठीक है, ये देखो क्लिपबोर्ड ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं ताकि मतलब आपको समझ में अच्छा से आए। दिख रहा होगा फॉन्ट जो है ग्रुप है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका पैराग्राफ ग्रुप है, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ लिखा हो ना पैराग्राफ ग्रुप, यहाँ से यहाँ तक का अलग ग्रुप है, ठीक है। फिर ये जो है स्टाइल ग्रुप है। फिर उसके बाद देखो एडिटिंग ग्रुप है। तो ये अलग अलग ग्रुप को पढ़ा जाता है और सीखा जाता है, ठीक है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये 4 ऑप्शन आता है और यहाँ से भी हम लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप को निकाल सकते हैं। यहाँ से जैसे हम लोग ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हम लोग यहीं से ओपन करेंगे, यहीं से। क्लिपबोर्ड ग्रुप में 3-4 ऑप्शन आता है, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट का आता है, इससे पहले आप कट कॉपी पेस्ट के बारे में जाने होंगे, ठीक है। जैसे कि आप कुछ भी लिखे हो तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+X। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो फिर पेस्ट कर सकते हो। तो ये सारा जो है क्लिपबोर्ड ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फ़ॉन्ट जो ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ से यहाँ तक का आपका फ़ॉन्ट ग्रुप है। ये जो दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो दिख रहा है ना, वो है फ़ॉन्ट ग्रुप, है ना। और फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या क्या देखो, यहाँ देखो, यहाँ से आप अलग अलग टाइप का स्टाइल से लिख सकते हो। यहाँ से जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ अलग जितने भी स्टाइल्स हैं उस स्टाइल से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो
जितने भी स्टाइल है, ठीक है, अलग अलग, हिंदी लिखना चाहते हैं हिंदी, ठीक है, और कुछ भी जो भी चीज़ आप जिस स्टाइल से लिखना चाहो यहाँ से लिख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद इसका यहाँ से साइज़ को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो साइज़ में आपको लिखना है उस साइज़ में आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड से थोड़ा सा जो टेक्स्ट आप लिखे हुए रहोगे वो मोटा होता है, इटैलिक से थोड़ा तिरछा होता है, और अंडरलाइन से नीचे अंडरलाइन आ जाता है। आपको यहाँ से क्लिक करके डबल अंडरलाइन भी दे सकता है, इस तरह का अंडरलाइन भी आप दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा अंडरलाइन चाहते हो, ठीक है। अब जो लिखा हुआ रहेगा उसको बीच में कट आउट हो जाता है ये, ठीक है, बीच में लकीर रह जाता है ये इससे, इस ऑप्शन से, ठीक है। और x जो है x के नीचे में है और x के ऊपर में है, ये दिख रहा होगा अच्छी तरह से, ये थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये देखो दिख रहा है x के नीचे में है। कोई भी टेक्स्ट, है ना, किसी भी अल्फ़ाबेट के नीचे में लिखने के लिए ये काम आता है और ये ऊपर में काम आता है। जैसे कि फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं ना तो ये नीचे में लिखते हैं, और जैसे a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर, इस तरह के जो लिखते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री का फार्मूला वगैरह जो लिखते हैं, ठीक है, H2SO4, इस तरह के H के बाद नीचे 2 लिखते हैं तो यहाँ से लिखा जाता है ना। यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। इससे क्या होता है, साइज़ बड़ा होने लगता है। ये देखो, ये जो है, जो भी टेक्स्ट को आपको बड़ा करना है, ठीक है, इससे बड़ा होता है। जैसे सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन करने के बाद इसको क्लिक करते जाएंगे, ये टेक्स्ट जो है बड़ा होता जाएगा, और ये जो है ऑप्शन, इससे हम लोग क्लिक करते जाएंगे तो ये छोटा होते जाएगा टेक्स्ट। समझ में आ गया यहाँ तक। फिर उसके बाद आता है ये ऑप्शन आता है, देखो इस तरह का दिख रहा है। अब जिस स्टाइल से जो भी टेक्स्ट को आप लिखे हुए रहोगे, किस स्टाइल में आपको लिखना है वहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आया आपका हाईलाइट करने का। जो भी टेक्स्ट आता है उसके ऊपर में जो कलर करते हैं ना, हाईलाइट हम लोग करते हैं, तो यहाँ से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है ये ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। देखो सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में क्या होता है कि हर एक सेंटेंस का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होगा, तो ये सेंटेंस केस होता है। लोअर केस मीन्स होता है कि छोटा अक्षर में होता है ना। और अपर केस मीन्स होता है सभी जो है बड़ा अक्षर में होगा। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब जो लाइन आप लिखे रहे हुए हैं, ठीक है, उसमें जितने भी वर्ड हैं, वर्ड का पहला अक्षर जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और इससे टॉगल केस जो लिखा हुआ है, सभी जो टेक्स्ट है जो भी लिखे हुए हैं आप, वो सब बड़ा होगा, लेकिन पहला अक्षर क्या होगा, वो छोटा होगा। तो इस तरह से आप इसका यूज जान सकते हो। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है बोल्ड देना है। जैसे पॉइंट दे करके हम लोग लिखते हैं ना, ये टिक मार्क दे के, तीर चिन्ह दे करके जो लिखते हैं, पॉइंट्स दे के लिखते हैं, तो यहाँ से हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं। ये देखो बहुत सारा ऑप्शन है, जो भी देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं, जिसको बुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट दे करके लिखना बुलेट्स होता है। फिर उसके बाद आप नंबरिंग देते हो, तो नंबरिंग ABCD देना कि आपको 1 2 3 देना है ना, रोमन में देना है, यहाँ से आप दे सकते हो ये वाला ऑप्शन से, ठीक है। और ये ऑप्शन से जैसे होता है कि 1 के बाद आपका MCQ क्वेश्चन सब होता है ना, 1 लिखे, फिर उसके बाद ABC ऑप्शन दिए, तो इस तरह से यहाँ से आप दे सकते हो, है ना। और ये टैब है, ठीक है, ये दो जो है, ठीक है, ये टैब का ऑप्शन होता है। ये कर्सर को आगे की ओर और पीछे की ओर लेके जाता है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो वो पीछे की ओर आते जाएगा और लेफ्ट साइड की ओर आते जाएगा, ये राइट साइड की ओर। कर्सर जो है ना ब्लिंक करते हुए रहता है ना, ठीक है, कर्सर ये होता है, ये देखो ये कर्सर है, ये हम लोग का कर्सर है, ये वाला, ठीक है, ब्लिंक कर रहा है। ये अगर हम लोग उसको क्लिक करेंगे जो अभी दिखाया आपको, तो ये क्या हो जाएगा,
लेफ्ट में क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड की ओर आएगा, और राइट में क्लिक करेंगे तो राइट के साइड के ओर आएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो है पैराग्राफ को लेफ्ट राइट मिडिल में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में लिखना चाहते हो तो इसमें क्लिक करना है, बीच में लिखना चाहते हो तो इसमें क्लिक करना है, और राइट साइड में आपको लिखना चाहते हो तो राइट साइड में यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आया कि अगर आप दो लाइन के बीच में गैपिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप गैप ले सकते हो, यहाँ से, ठीक है। दो लाइन के बीच आपको गैप लेना है, जैसे एक लाइन आया और दूसरा लाइन जो है बहुत दूर में आया है, ठीक है, तो उसको सटाने का काम यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप थीम कलर होता है उसका बैकग्राउंड जो है वो कलर आ जाता है, ठीक है। और अगर आप टेबल वगैरह लिए हुए हो, ठीक है, तो यहाँ से आप जो है जिस तरह का लाइन आपको लेना है, कोई बॉर्डर लेना है तो यहाँ से आप बॉर्डर ले सकते हो, ठीक है। टेबल का बॉर्डर होता है, बहुत सारा बॉर्डर होता है, तो यहाँ से हम लोग बॉर्डर ले सकते हैं। ये ऑप्शन से देखो, ये ऑप्शन से देखो, बॉटम बॉर्डर, नीचे वाला टॉप बॉर्डर, जिस तरह से आप बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, इस तरह से आप टेबल बनाते हो ना, टेबल में यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गया। कोई भी स्टाइल से आप लिखना चाहो यहाँ से लिख सकते हो स्टाइल से। फिर उसके बाद स्टाइल को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फाइंड, ये देखो फाइंड है, फाइंड में अब जो है कोई भी वर्ड को सर्च कर सकते हो, ठीक है। और गो टू मीन्स क्या होता है कि जो पेज नंबर आपका रहेगा उस पेज नंबर में आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है। फाइंड में क्या होता है, कुछ भी आप फाइंड वर्ड जो आप लिखा हुआ रहेगा उसमें जो है फाइंड कर सकते हो। और यहाँ से क्या रिप्लेस हुई, जैसे कोई भी वर्ड फाइंड किया, ठीक है, तो उसके जगह पर कोई और टेक्स्ट को ला सकते हैं। जैसे राम लिखा हुआ है, फाइंड किया राम को, ठीक है, फिर उसके बाद राम के जगह पर आपको मोहन लिखना है तो रिप्लेस विथ यहाँ पर मोहन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, जैसे फाइंड वर्ड यहाँ पर दिखा हुआ रहा ना, फाइंड वर्ड में जैसे ही आप राम लिख दिए तो फाइंड कर दिया। प्रत्येक जहाँ पर भी आप राम लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर आपको क्या करेगा, सिलेक्शन करके देगा। फिर आप रिप्लेस विथ मतलब अगर आप राम लिखे हो तो राम के जगह पर कोई और वर्ड जो है वो रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि राम के जगह पर आप सोहन करना चाहते हो तो सोहन वहाँ पर लिख देंगे ना, तो यहाँ पर राम जहाँ जहाँ राम लिखा हुआ रहेगा वहाँ वहाँ सोहन आ जाएगा, ठीक है। गो टू मीन्स क्या होता है कि आप प्रत्येक पेज में जा सकते हो। ये पेज में अलग अलग पेज में आपको जाना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए 50-60 पेज लिया हुआ है, आपको 10 नंबर पेज में कुछ काम करना है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग इंटर पेज नंबर 10 कर देंगे, ठीक है, और गो में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको उस पेज नंबर में लेके चल जाएगा कर्सर को। समझ में आ गया। ये गो टू ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीनों हो गया, तो ये होम ऑप्शन हम लोग का क्लियर हो गया, है ना। फिर उसके बाद आता है इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन भी आज हम लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है, समझा देते हैं कि किससे क्या होता है ना। जैसे कवर पेज से आप जो भी पेज बनाए रहेगा, पेज के ऊपर वाला पेज जो होता है उसको कवर पेज बोला जाता है। ऊपर वाला पेज का जो डिज़ाइन होता है, जैसे आप कॉपी देखो, कॉपी के ऊपर में जो ऊपर में अच्छा सा सुंदर सा रहता है उसको कवर पेज बोला जाता है, तो उस टाइप का बना सकते हो। ब्लैंक पेज मीन्स खाली पेज होता है। पेज ब्रेक मीन्स वहाँ से पेज जो है वो रुक जाता है और नेक्स्ट पेज में चल जाता है। फिर उस टेबल हम लोग बना सकते हैं। जिस टाइप का टेबल आपको लेना है उस टाइप का टेबल आप बना सकते हो। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर को डाल सकते हो, ठीक है। इंसर्ट पिक्चर लिखा हुआ रहेगा, पिक्चर से डाल सकते हो। कोई भी क्लिप आर्ट डाल सकते हो, छोटा छोटा फिगर आता है ना, वहाँ से आप डाल सकते हो। यहाँ से आप शेप्स डाल सकते हो, अलग अलग टाइप का शेप्स है, ठीक है। जिस टाइप का आप शेप डालना है शेप डाल सकते हैं। यहाँ से आपको स्मार्ट आर्ट है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट डाल सकते हो, ठीक है। जिस तरह का अलग अलग, ये स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि एक टाइप का शेप ही होता है ना। तो इसमें आप जिस तरह का शेप आपका रहेगा वो आप वहाँ से ऐड कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद आपका आया चार्ट
जो भी आप एक्सेल शीट में बनाते हो, है ना, उसमें आप चार्ट दे सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई भी फाइल को अगर आपको ओपन करना है, ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके ओपन हो जाए, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हेडर क्या होता है कि हेडिंग में आपको लिखने के लिए टेक्स्ट, जो हेडिंग में लिखने के लिए हेडर होता है और नीचे में लिखने के लिए फुटर होता है। और हेडिंग में आप पेज नंबर अगर देना चाहोगे तो पेज नंबर से आप कर सकते हो, ठीक है। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में आप जो है जिस तरह का आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, एक बॉक्स टाइप कर लेगा और बॉक्स टाइप से आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। क्विक पार्ट्स में क्या होता है कि ये आप ऑटो जो है कोई भी फील्ड दे सकते हो और उसके ऊपर में कोई भी नाम आ सकता है। वर्ड आर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ड आर्ट से अलग अलग टाइप के स्टाइल्स आता है जिससे आप टेक्स्ट को और भी सुंदर बना सकते हो, ठीक है। और सिग्नेचर लाइन भी डाल सकते हो, अगर आपको सिग्नेचर लाइन डालना है। डेट एंड टाइम यहाँ से शो कर सकते हो और कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फाइल को ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है कि आप मैथमेटिक्स का जितना भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी चीज़ लिखना चाहते हो, पाई है, सिग्मा है, मैथमेटिक्स का जितना भी चीज़ है वो इक्वेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई सिंबल देना है तो यहाँ से आप सिंबल दे सकते हो। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे, होम ऑप्शन और इंसर्ट ऑप्शन को सीखे। नेक्स्ट क्लास में जो है दूसरा जो टेब है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, करके नहीं दिखा रहे हैं, बस क्या होता है, किसमें क्या होता है, ये चीज़ हम बता रहे हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे।